बिना किसी कारण बस यूं ही गुमनाम हो जाना, दूसरों से नहीं बस खुद के पास हो जाना। मैं आरती अडवाणी सैनी सर्वप्रथम मिसे हृदय से पोएम एंड कहानियाँ के मंच को धन्यवाद करती हूँ। अभी तक ओहदे से मैं केवल 30 किताबों की लेखक थी। आज से एक वक्ता बन जाने के सफर में मेरा पहला कदम पोएम और कहानियाँ। तो शुरुआत करते हैं अस्तित्व की पहचान। जब दबाव में वो काम करे तो बेचारी कहलाती है, और जब उसी दबाव में वो अपनी जान ले ले तो वो उसकी लाचारी कहलाती है। जब वो अपने मन का कुछ करना चाहे तो वो आवारी कहलाती है, और जब परिवार की ढाल बने तो मर्दानी कहलाती है। जब वो शादी के बाद घर आती है तो रानी कहलाती है, और जब 2 साल तक बच्चा नहीं होता ना तो कैसी औरत है अपने पति का मन भी नहीं मोह सकती, वही रानी अभागी कहलाती है। परिवार की जरूरतों के लिए अगर वो अपना जिस्म बेचे तो वो इस मजबूरी के कारण धंधे वाली कहलाती है। इतनी आसानी से थोड़ी ना वो भगवान की सबसे खूबसूरत शख्सियत बन जाती है। अगर वो सिर्फ परिवार का सोचे तो देवी के रूप में आविष्कृत होती है, और परिवार की चिंता से हटकर 2 पल अपने बारे में सोचे तो बहिष्कृत होती है। जब परिवार को दुख से बचाए, परिवार का मान रखे, परिवार की सारी इच्छाओं को पूरा करे, सबकी बातों को सर्वोपरि रखे तो केवल वो काजल बनती है। और जब वही काजल लगाकर आंखों में सड़क पर उतर आए तो आवारा लड़कों का मनमोहन करने वाली साधन बनती है। पति की ढाल बने तो अर्धांगिनी की शक्ति, बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करे तो माँ होने की भक्ति। सारी तकलीफें अगर खुद ही झेल ले तभी तो मिलेगी परिवार को मुक्ति। पर खुद की ख्वाहिशों का क्या? खुद को तो कभी नहीं दिलाई उसने छुट्टी, कभी लक्ष्मी तो कभी दुर्गा, कभी बच्चलनी तो कभी देवी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि दुनिया वालों ने हर गलती की जिम्मेदारी बेटियों के सर पर ही क्यों फेंकी। So आज से नो भगवान, नो शैतान, we all are humans, so let us be इंसान। अब कुछ सामाजिक बातचीत हो जाए। हिंदी साहित्य। जब हिंदी साहित्य को इतना सम्मान मिल रहा है तो मैं और मेरे जैसे कई युवा दिल खोलकर ये कह देना चाहते होंगे अपने परिवार से, अपने समाज से कि हम बनेंगे साहित्यकार। नहीं करना कोई जॉब, नहीं करना कोई बिजनेस, हमें तो बनना है साहित्यकार। फिर एक बात जहन में आती है कि सारी खबरें समाज तक पहुंच जाती होंगी क्या? बिना फैशन वर्ल्ड में कोई कदम रखे कोई मेट गाला इवेंट के बारे में जान पाता होगा? बिना संगीत से हाथ जोड़े क्या कोई ग्रैमी अवार्ड की महत्वता समझ सकता होगा? क्या बिना ऑस्कर, सिनेमा हमें सबको पता है, हम सब देखते हैं, पर क्या ऑस्कर की महत्वता सब समझते हैं? और अगर समझ भी लिया, जान भी लिया तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खानदान के लोगों को संगीतकार, कलाकार बनते देखना चाहते होंगे? दहेज के लिए कानून बनने के बाद भी क्या लड़की वाले खुद को दहेज देने से बचा पाए हैं? खेल में लड़कियों की अपार सफलता देखकर भी क्या परिवार अपनी लड़की को खिलाड़ी बनते देखना चाहते हैं? शायद हम उस समाज से बहुत दूर हैं, शायद हम उस समाज से बहुत दूर हैं जिन्हें देश विदेश के हर दिन की खबरें मिलती हैं। वो शायद ही उन लोगों के बारे में जान पाते होंगे जो अपने लिए खड़े होते हैं और अपने लिए फैसले लेते हैं और इतिहास रचते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस तरह के फैसले लेने में तकलीफ ना हो। जब वो खुद के लिए फैसले लें तो समाज उनका साथ दे, पर समाज तक तो वो सारी खबरें पहुंच ही नहीं पाती, तो वो साथ कहाँ से देंगे? हम उस समाज में किसी भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं क्या, जो हमेशा से चली आ रही चीज़ों को अपनी दिनचर्या में ऐसे शामिल करता है जिसके बगैर कोई भी समारोह उनका अधूरा है? क्या हम उन्हें अपना प्यार समझा पाएंगे? क्या हम उस समाज को हमारा दूसरी जाति से किया प्रेम बता पाएंगे? क्या हम उन्हें समलैंगिक संबंध के बारे में समझा पाएंगे? और अगर बता भी दिया तो क्या वो झट से स्वीकार कर लेंगे? शमा बिंदु का सेल्फ मैरिज एक नई सोच को बढ़ावा देता है। दिया मिर्जा का एक महिला पंडित को शादी में बिठाना कुछ नया करने का हौसला देता है। सिमोन बाइल्स का मेंटल हेल्थ के लिए ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लेना बहुत कुछ सिखाता है। खुशी होती है ये जानकर कि लोग अपने हिसाब से फैसले लेकर समाज को नए तरीके से सोचने का हौसला दे रहे हैं। लेकिन सोच बदलने में इतना समय लग रहा है कि ऐसा लगता है अगर सारे लोग इतिहास ही रचते रह जाएंगे तो इतिहास को खुलकर जिएगा कौन? चीज़ें आसानी से होनी कब शुरू होंगी? कब हम समाज को बता पाएंगे कि समाज हमसे है, हम समाज से नहीं?
नई चीजें स्वीकार करने में तकलीफ होती है, समझ सकती हूँ, पर एक दो बार हो चुकी चीजों को तीसरी बार अस्वीकार करने का सिलसिला कब खत्म होगा? कब समय आएगा जब हम बिना मुश्किल से समाज के विरुद्ध कोई फैसला लें और समाज बिना कोई कहानी बनाए उस बदलाव में हमारा साथ देगा? थैंक यू।